राजनीति कोई आसान टास्क नहीं है, खास तौर पर बदलते दौर की वर्तमान राजनीति में। लेकिन इस दौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने आप को साबित ही नहीं किया, बल्कि कई मायनों में मिसाल भी कायम की है। सीपी जोशी को भले ही प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल हुआ हो, लेकिन जिस रफ्तार से संगठन को समझने के साथ जोशी ने तालमेल बिठाया, उसकी बदौलत राजस्थान में भाजपा अब मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। सियासत में शहमात के खेल के बीच आगे बढ़ना कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन इस सफर में विजय पताका हासिल करके मिसाइल कायम की जाए तो राष्ट्रीय नेतृत्व तारीफ ही नहीं करता, बल्कि ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेकर जनता और संगठन को भी काबिलियत का चेहरा दिखाता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के लिए कहा जा सकता है। जोशी को राजस्थान भाजपा की कमान उस समय दी गई थी जब राजस्थान की जनता और संगठन के बीच ये चर्चा आम थी कि इस बार मिथक टूट सकता है और कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है। जोशी को प्रदेशाध्यक्ष की कमान तब दी गई जब चुनावी रण में 9 महीने भी नहीं थे, तो ये चर्चा सियासी गलियारों में चलने लगी कि क्या जोशी विजय पताका राजस्थान फहरा पाएंगे। और फिर जोशी ने ऐसा किया ही नहीं, बल्कि संगठन को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जमकर तारीफ की। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचंड विजय को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करी है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी। मरुधरा की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ की राजनीति मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी अंचल में अलग अलग है। कई जगहों पर जातिगत राजनीति भी हावी है, लेकिन जोशी ने कमान संभालने के बाद पहले संगठन में अलग अलग धड़ों को एकजुट किया और फिर मिशन 2023 में जुटे और विजय पताका फहराई। साथ ही जोशी ने इस दौरान संकल्प भी लिया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही साफा पहनेंगे। नतीजे पक्ष में आए तो कार्यकर्ताओं ने जोशी को कंधों पर बिठा लिया और केंद्रीय नेतृत्व की पलकों पर जोशी दिखने लगे। साथ ही सभी ने जीत का ताज जोशी को पहनाया। राजस्थान में सीपी साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सफलता हासिल की है, वैसे ही लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा क्षेत्रों में भारी मतों चुनाव जीतने वाली है। और रही बात गुटबाजी की, राजस्थान में किसी प्रकार गुटबाजी है ही नहीं। राजस्थान में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। राजस्थान भाजपा इन दिनों बदले तेवर के साथ दिखाई दे रही है, तो उधर अक्सर गुटबाजी की जो खबरें आती थीं, उन पर भी विराम लगता दिख रहा है। यहाँ तक कि अब विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा के चुनावी माहौल में भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के विजन से। हालांकि जोशी हर बार केंद्रीय नेतृत्व के विजन पर कार्यकर्ताओं को चलने का आह्वान करते हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में भी पीछे नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि कुशल नेतृत्व भी है, नीति भी है, नियत भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है और राष्ट्र के प्रति समर्पण भी है। तो इसीलिए अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उन पार्टियों में जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, वो और भारतीय जनता पार्टी में फर्क देख रहे हैं। एक तरफ कुशल नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ जिन्होंने 60 वर्षों तक देश में सिर्फ नारे और वादे दिए, सिर्फ झूठ बोला, किया कुछ नहीं, तो वो अंतर लोग देख रहे हैं और आप मोदी जी की तरफ रुक रहे हैं। सीपी जोशी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनते ही भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सियासी समीकरण ऐसे बने कि सत्ता और संगठन के प्रमुख पदों पर एक ही वर्ग से आने पर सीपी जोशी को बदलने की अटकलें जोर पकड़ने लगीं। लेकिन जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से पीएम मोदी और भाजपा का चाणक्य अमित शाह खासे प्रभावित थे। यही वजह रही कि एक बार फिर से 2024 के रण के लिए जोशी को ही सेनापति के तौर पर राजस्थान में आगे खड़ा कर दिया गया है।
जोशी को दी गई ये जिम्मेदारी बताती है कि संगठन को चलाने में सीपी जोशी कितने कुशल रहे हैं और सफल भी। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।